So I'm going to explain the poem by Shirley Tolson, the one that we just read, in Hindi, a photograph. So I'm going to paraphrase and show you each line. So this is it, as you can see. It's written in the blank verse. It has 3 stanzas, and so let me just take the first sentence. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. तो इन 4 लाइनों में हमें बताती हैं शर्ली जो हैं पोइटेस शर्ली टॉल्सन, वो कहती हैं कि जो एक फ़ोटोग्राफ के बारे में ये जो पोएम है, इट्स एक ट्रिब्यूट है अपनी मदर का एक फ़ोटो पे बात कर रही हैं सारा, और बहुत सुंदर सी पोएम उन्होंने इस पे बना दी है। तो कहती हैं कि ये जो फ़ोटो है ना, ये दिखाती है कि ये मेरी माँ जो है, ये इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है अपनी कज़न सिस्टर्स का, जब ये बीच पे जाती हैं, समुद्री तट पे जाती हैं और पानी में पैडल करते हुए, पैडल देखो द वर्ड पैडलिंग क्या होता है, हम कहते हैं जी पैडल कर रहे हैं जब हम साइकिल चला रहे होते हैं। यहाँ पे पैडलिंग इज़ इन द वाटर। आप एक पैर उठाते हो फिर दूसरा पैर उठा के चलते हो, तो वो छपाक आवाज़ जो आती है, पैडल, ऐसा लगता है you're paddling over there, you're wading in the water, जिसको हम अंग्रेज़ी में wading कहते हैं। So you're walking in the water, in the waves that keep coming to the shore. बहुत ही अच्छी एक पिक्चर इन्होंने बनाई है, मतलब आदमी के आपके दिमाग में आती है। तो कह रही है कि ये बीच में बड़ी लड़की हैं, 12 साल की करीब के हैं, इन्होंने 2 अपनी कज़न्स का हाथ पकड़ा हुआ है, बीच में ये हैं। फिर ये जो फ़ोटो है ना, इसमें दिखाते हैं कि तीनों स्माइल कर रही हैं, तीनों इकट्ठी खड़ी हैं, स्माइल कर रही हैं। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. उनके साथ जो उनके अंकल ले गए जो हॉलिडे पे, उनके पास कैमरा है, और उस कैमरा को देख के वो उसमें स्माइल कर रही हैं, उनकी जब फ़ोटो ले रहे हैं, और उनके बाल जो हैं उड़ के उनके मुंह पे आ रहे हैं, और उसमें से उनकी जो स्माइल है बहुत खूबसूरती से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। इससे हमें पता चल जाता है, वी कैन इन्फर, हम पता कर सकते हैं कि हवा चल रही थी, काफ़ी हवा चल रही थी, और ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। A sweet face my mother's, that was before I was born. Poetess is saying, Shirley Tolson कहती हैं कि कितना खूबसूरत चेहरा मेरी माँ का, हाँ, मेरे पैदा होने से पहले। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. कहती है, और जो समुद्र है वो तो लगता है कि यहाँ पे ना बता रही है नेचर और ह्यूमन बीइंग्स का, कि जो नेचर है, जो नेचर की जैसे समुद्र है, माउंटेन्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इटर्नल स्टेट है, ये बदलने वाला नहीं, ऐसे लगता है कि हमेशा से वहीं खड़ा है, वहीं वैसे का वैसे ही है। और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, वो ट्रांजिटरी हैं, मीन्स दे कम हियर फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, बहुत कम देर के लिए हैं। तो आप देख रहे हो द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, मतलब हार्डली देयर, कोई चेंज नहीं है इसमें, लेकिन कहाँ है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट मतलब होता है कि ज़्यादा दिन तक नहीं रहना, क्षण भिंगुर जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ये जो है, इनके जो छोटे जिनके जो पाँव थे, उस एज के जो पाँव थे, एज इट इज़ वो चेंज होके अब बड़े हो गए होंगे, या फिर वो वहाँ से जब निकल जाते हैं ख़त्म, उतनी देर तक हैं। तो ट्रांजिएंट मतलब वेरी शॉर्ट वाइल, फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल यू आर देयर। टेरिबली मीन्स बहुत कम, टेरिबली मतलब होता है एक्सीडिंगली, बहुत
बहुत ही कम देर के लिए, शॉर्ट लिव, ट्रांजिएंट फीट उनके जो, सोचो हाउ मेनी 3 पेयर्स ऑफ फीट वर पैडलिंग इन द वाटर, छपाक छपाक करके चल रहे थे। और वो उनकी ट्रांजिटी, उन्होंने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है नेचर का जो होता है, द नेचर्स इटर्नल स्टेट एंड ट्रांजिटरी स्टेट, ह्यूमन बीइंग का जो ट्रांजिटरी स्टेट होता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं, और ये है जब फर्स्ट स्टैंजा में सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ है जहाँ पे पोइटस नहीं है। सेकंड स्टेज में, सेकंड स्टैंजा में जो माँ है ना, वो फ़ोटो अपनी बेटी के साथ शेयर कर रही है, उस पर कमेंट कर रही है, हंस रही हैं, ये सब दिखाया। तो एक एक लाइन लेके हम चलते हैं। सो लेट्स जस्ट टेक द सेकंड स्टैंजा। इसमें है कि अब सम 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब हो सकता है 32 साल की होंगी या 42 ईयर्स की हो गई होंगी, तो सम 20-30 ईयर्स लेटर शी लाफ एट द स्नैपशॉट, बोली हंसेंगी वो स्नैपशॉट देख के। और किसके साथ शेयर कर रही हैं? अपनी बिटिया के साथ, जो कि पोइट है। कह रही हैं देखो, सी बेटी एंड डॉली, शीट से देखो बेटी और डॉली को देखो मेरे साथ जो है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो हम लोग के, हमारे पेरेंट्स कैसे हमें ड्रेसअप करके भेजते थे बीच के लिए भी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर। बोली कि, और सडनली उनको लगता है कि या जब देख रही होती हैं पोइटस, तो उनको लगता है कि इनका जो है ये जो फ़ोटो है, इनमें इसका सी हॉलीडे जो था, वो जो 12 वर्षीय, जब 12 वर्ष की थी वो जो उनकी माँ, वो उनका पास्ट था। और मेरा जो पास्ट है ना, वो जो फ़ोटो देखती हैं कि उनका लाफ्टर, उनकी जो हंसी होती थी, हंसी थी जब वो फ़ोटो दिखा रही थी। ये जो एक बहुत डीप लाइन है, बोथ राय विथ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राय, WRY, राय मतलब होता है कि सॉर्ट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। बोथ राय विद अ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो ये बताती हैं कि दोनों इस तरह से देख रहे हैं, या वो उनकी हंसी या जो भी था, कि बोथ आर ट्राइंग, पोइट और मदर, दोनों आर ट्राइंग टू कोप अप विथ द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द लॉस ऑफ बायगॉन डेज। तो दोनों आर ट्राइंग टू गेट ओवर कि भाई एक डिसअपॉइंटमेंट जो होती है, वो अपने लॉस, किस लॉस का? जो बायगॉन डेज, जो डेज निकल चुके हैं, पास्ट। मदर उसकी अपने चाइल्डहुड की, और जो पोइट है अपनी मदर की, उसकी लाफ्टर की। सो इन अ वे इफ़ यू जस्ट नोटिस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, लेबर्ड ईज, इसको हम जो आप देखोगे एक पोएम में होता है जैसे लिटरेरी डिवाइसेस, इसको हम ऑक्सीमोरोन भी कहते हैं, लेबर्ड ईज, ठीक है। ईज तो बड़ा सिंपल होता है, इजीली, और लेबर्ड होता है बहुत मुश्किल से। तो बहुत मुश्किल से बेचारे अपना जो दे वर ट्राइंग टू कोप अप विद देयर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द पास्ट, जो पास्ट निकल गया। मदर विथ चाइल्डहुड विच इज़ गॉन बाय, एंड जो पोइटेस है विथ हर लाफ्टर, हर मदर्स लाफ्टर। अब थर्ड स्टैंजा देखेंगे। थर्ड स्टैंजा में देखोगे कि now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. तो अब देखते हैं कि अब कह रही कि ये जो है ना, कि जो है द पोएम टॉक्स अबाउट, बताती है कि हाउ जो सॉरो है या कोई डेथ है, कैसे वो साइलेंस कर देता है आपको, एंड आपको स्पीचलेस छोड़ देता है। साइलेंस साइलेंसेस, मैं पहले ये बता दूं, इट्स साइलेंस साइलेंसेस एक तरह का पर्सोनिफिकेशन भी है। साइलेंस साइलेंसेस कर रहा है, साइलेंस चुप करा रहा है आपको।
टीचर चुप कराती है ना, रोते बच्चे को माँ चुप कराती है। वैसे ही आप सोच सकते हो कि साइलेंस जो है ना, वो कैरियर साइलेंस ही आपको चुप करा देती है। मतलब कि आप उस साइलेंस जो सॉरो या डेथ के आगे आपको स्पीचलेस, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव। बोले जितने साल वो जो फ़ोटो में आपको गर्ल दिख रही है, वो उतने साल तो लगता है कि उसकी माँ को मरे हुए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। बोले और ये सर्कमस्टांस जो मेरा स्टेट ऑफ लॉस है ना, मैं इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये जो है, जो आपका ये डेथ है उसकी माँ का, द पोइट जो है, ये पोएम भी उसी के बारे बोल रही है। पोइट जो है बता रही हैं कि हाउ जो डेथ है ना कैन साइलेंस यू, ये आपको चुप करा सकता है एंड आपको स्पीचलेस छोड़ देता है। सो बेसिकली it's a very beautiful poem talking about it's a tribute of a daughter to her mother.